हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैक बोर्ड नंबर 1। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा। आप लोगों को सिलेबस पता होगा कि जो एग्ज़ाम आप लोगों को पूछा जाएगा उसमें 2 सेक्शन रहेगा, एक ग्रुप ए और एक ग्रुप बी। ग्रुप बी के लिए 15 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आप लोगों को सिर्फ 4 अटैम्प्ट करना है। और ग्रुप ए के अंदर आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो रहेगा 3, जिसमें से पहला क्वेश्चन में 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा और सेकेंड क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और आप लोगों को तीनों को अटेम्प्ट करना है, तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है। तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा रिव्यू एग्ज़ाम के लिए, और ये मैथ स्टूडेंट्स के लिए। तो उसको आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। अगर आप लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जितना क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है उसको सबको करते चलना है, याद कर लेना है और साथ में लिखते भी चलना है। और प्लस आप लोगों के लिए ना 90% जो लॉन्ग में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है उसको करा दिया गया है। आप लोग उसका डेफिनेटली जा कर के चेकआउट कीजिए और उसको याद कर लीजिए। वो सब क्वेश्चन को किए बिना आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं जाना है। किसी भी हाल में उन क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही जाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो ग्रुप ए में आप लोगों को पूछा जाएगा, और आप लोग साथ में नोट में लिखते चलिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है, आप लोगों के लिए शॉर्ट्स के लिए क्वेश्चन बताया जा रहा है। तो स्टेट डी मोवियस थ्योरम, ये क्वेश्चन तो लॉन्ग के अंदर भी बताया गया है। तो डी मोवियस थ्योरम को आप लोगों को स्टेट करना है, मतलब कि उसका स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन में ये भी रह सकता है कि डिफाइन डी मोवियस थ्योरम, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, डिफाइन या स्टेट, तो ये आप लोगों को समझना है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, जिस प्रकार से लिखाया जा रहा है ना उस प्रकार से साथ में लिखिएगा। देखिए डी मोवियस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन होता है, तो एन है सो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। जो लोग पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो लोग नहीं पढ़े हैं वो नहीं कर सकते हैं, वो भी डेफिनेटली कर लेंगे। शॉर्ट्स को आप लोगों को समझना है या फिर याद कर लेना है, और आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बताए थे स्टार्टिंग में ही कि 20/80 रूल काम करता है। आप लोग होल सिलेबस को अभी कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो 20% सिलेबस जहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आता है उसी को हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो देखिए सबसे पहला का आंसर क्या होगा। इसका लैंग्वेज में लिखेंगे कि इफ़ एन बी एनी इंटीजर, अगर एन कोई भी इंटीजर है या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। इफ एन इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन का वैल्यू हमेशा होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। अगर एन कोई भी इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर जो एन होता है ना उसका वैल्यू हमेशा ये होता है। एन है वो एंगल में मल्टीप्लाई किया गया है सिर्फ। देखिएगा एन है सो यहाँ थीटा के साथ मल्टीप्लाई, एन है यहाँ पे थीटा के साथ मल्टीप्लाई। ये दूसरा में हम लोग लिखेंगे कि इफ एन बी एनी फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन क्या हो सकता है, फिर से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन इज
कॉस एन थीटा, ये एन है तो एंगल में मल्टीप्लाई होगा, आई साइन एन थीटा। तो ये हो गया इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन, जिसमें आप लोगों का मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब कुछ लोग बोल रहा होगा या पढ़ा होगा शायद कि वो लिखता था इफ़ एन इज इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एन इज फ्रैक्शन, इसी के अंदर लिख देता था, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन इज इतना, ये लिखता था। तो वो है सो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, जो बिल्कुल 100% जो श्योर डेफिनेशन है ना वो यही है। इसको समझाने के लिए अभी टाइम नहीं है, नहीं तो इसको भी अभी समझा दिया जाता है। अभी सिर्फ आप लोगों को याद कर लेना है। क्या सिंपल तो है कि अगर एन कोई नंबर है क्या पॉजिटिव या नेगेटिव, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर एन है ना वो ये होगा। एन कोई फ्रैक्शन होगा पॉजिटिव या नेगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यू यूज करना इंपॉर्टेंट है। ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन इज इतना। तो ये हो गया आप लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफाइन करने बोला है इक्विवेलेंस रिलेशन को। और ये सब क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स के लिए, और शॉर्ट्स में ना आप लोगों को यहीं से आएगा क्वेश्चन, तो इसको आप लोग डेफिनेटली याद कर लीजिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो ट्रांजिटिव हो और जो सिमेट्रिक हो। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पे लिख देंगे कि द रिलेशन, इसका डेफिनेशन में विच इज, अभी लिखते के साथ आप लोगों को याद करते चलना है कि ऐसा रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, बाद के लिए आप लोगों को टालना नहीं है, ठीक है ना, अभी करते चलना है ताकि आप लोगों को सीधे एग्जाम में याद ही रहे। द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो एक ऐसा रिलेशन ना जो सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि सिमेट्रिक किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव किसको कहते हैं और रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ ये जानना है कि एक रिलेशन जिसके पास सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस 1 प्लस रूट 3i एंड 1 प्लस आई इन पोलर फॉर्म। ये जो नंबर दिया है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म में। और जब भी पोलर फॉर्म का बात आता है ना तो मतलब और थीटा का वैल्यू निकालने बोलता है, और थीटा। पोलर फॉर्म का मतलब सिंपल सा समझना है कि वहाँ पे और थीटा में वैल्यू निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हम लोग को जैसे दिया रहता है 2, तो मैथमेटिक्स में इसको 2 लिखा जाता है ना, तो अगर इसको बोलेगा रोमन में लिखने तो ऐसे लिखते हैं। इसको बोलता है इंग्लिश में लिखने तो हम लोग TWO लिखते हैं। ये इंग्लिश में हो गया, ये रोमन में हो गया, ये मैथमेटिक्स में हो गया। तो ये अलग अलग फॉर्म है लेकिन बात दोनों सेम ही लिखा गया है। तो उसी प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मल फॉर्म में है, इसको बोल रहा है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने। और पोलर फॉर्म का मतलब इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई के फॉर्मेट का, और इसको आप लोगों को बदल देना है r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में। दोनों सेम ही है, तो हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक r का वैल्यू निकालना पड़ेगा और एक थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इसके अंदर हम लोगों को पुट कर देना रहेगा, बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर में दिया क्या गया है 1 प्लस रूट 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है।
तो इसको कंपेयर कीजिए किससे जानते हैं, एक्स प्लस आई वाई से, एक्स प्लस आई वाई से। अगर x प्लस आई वाई से कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से बताइए कि x का वैल्यू क्या निकलेगा, x का वैल्यू 1, तो 1 निकल गया। और y का वैल्यू i के बगल में है, तो यहाँ पे देखना i के बगल में √3। ये x और y का वैल्यू निकल लिया। हम लोग को क्या निकालना था, r और थीटा निकालना है, तभी हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। और ये है ना फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म का, तो ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, बाकी कुछ नहीं है। अब ये नहीं पता रहेगा तो आप लोग नहीं कर सकते हो कि पोलर फॉर्म में कैसे किया जाएगा। तो ये तो मेन फॉर्मूला है, इसको याद भी कर लेना है। अगर अभी तक भी नहीं पढ़े थे तो आर लिखा गया है अंदर में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, आर। और आर का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ये फॉर्मूला होता है आर निकालने का, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, y का वैल्यू क्या दिया गया √3। तो बस तो वैल्यू को पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, √ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3। अब इसको हम लोग जोड़ के लिख देंगे 4 और r का वैल्यू हम लोगों को क्या आ जाएगा 2। तो r का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ता है, देखिएगा r तो निकाल लिए क्योंकि हम लोगों को इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। थीटा निकालेंगे और थीटा का भी फॉर्मूला होता है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स, क्या होता है tan इनवर्स y/x। ये मेन फॉर्मूला है थीटा निकालने का। तो थीटा की जगह पे थीटा लिखेंगे और tan इनवर्स y का वैल्यू पुट करेंगे, कितना है √3, और x का वैल्यू कितना है 1। कितना सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को बस। अब tan इनवर्स, अब यहाँ पे देखिए कि √3 tan के किस वैल्यू पे आता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 आता है। और 60 को हम लोग लिख सकते हैं, 60 डिग्री को π/3, तो यहाँ पे लिख देंगे π/3। तो हम लोगों का जो थीटा का वैल्यू आया ना वो आ गया π/3। तो हम लोग थीटा का भी वैल्यू निकाल लिए और r का भी वैल्यू निकाल लिए। और हम लोग जानते हैं कि जो पोलर फॉर्म होता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, अभी बताया गया कि x प्लस आई वाई, इसी को हम लोग लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। और r है सो यहाँ पे बाहर में रहता है। अब क्या करना है, सिंपल सा, पोलर फॉर्म के अंदर r का वैल्यू पुट करेंगे तो r का वैल्यू देखिए 2, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है π/3 प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू फिर से π/3। तो ये आप लोगों का आंसर आ गया कि जो 1 प्लस √3i का पोलर फॉर्म में लिखने के लिए बोला था। अब उसी प्रकार से हम लोग इसका बना देंगे 1 प्लस आई का। देखिए इसी का सेकेंड पार्ट में 1 प्लस आई, इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो पोलर फॉर्म को लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो ये होता है फॉर्मूला, सिर्फ इसको आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं x प्लस आई वाई। तो इससे हम कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए तो 1, और y का वैल्यू क्या आएगा फिर से 1, क्योंकि i के बगल में कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब r निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोग को क्या ज़रूरत है r और थीटा, क्योंकि पोलर में ना r और थीटा का ज़रूरत पड़ता है। तो r का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला x²
प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा फिर ये 1 प्लस 1, तो अंडर रूट 2 आ गया। जो आर का वैल्यू आया वो अंडर रूट 2 आ गया। अब हम लोग क्या निकालते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे tan इनवर्स लिखेंगे और y का वैल्यू क्या है 1 और x का वैल्यू 1, तो tan के किस वैल्यू पे 1 देता है tan, तो हम लोग जानते हैं कि क्या 45 पे, 45 डिग्री पे tan का वैल्यू 1 होता है। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिख सकते हैं एंगल के फॉर्मेट में। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स π/4 और यहाँ से π/4 सिंपल सा। तो थीटा का भी वैल्यू निकाल लिए, आर का भी वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग इसको पोलर फॉर्म में बदल देंगे। पोलर फॉर्म का मतलब इस फॉर्मेट में। तो हम लोग किसको बदल रहे हैं, एक 1 प्लस आई को, जो किस फॉर्मेट में x प्लस आई वाई में। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये है आप लोगों का पोलर फॉर्म, ये है नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोगों को इसमें लिखना है, तो आर का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर का वैल्यू देखिए कितना निकला है, अंडर रूट 2 कॉस थीटा का वैल्यू π/4 प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू फिर से π/4। तो ये निकल गया हम लोगों का पोलर फॉर्म। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, राइट द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन। साइन और कोसाइन का एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है। तो एक्सपोनेंशियल जहाँ पर भी वर्ड यूज होता है, यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बोलता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई के द्वारा डिनोट करते हैं क्या, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ई के फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। तो साइन को और कोसाइन को हम लोगों को ई के फॉर्मेट में एक्सपेंड करना है। तो वो एक्सपेंड करना तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को शॉर्ट मार्क्स में पूछ रहा है, तो शॉर्ट्स के लिए इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा। जैसे कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी प्रकार से साइन थीटा का कुछ एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है, तो उसको हम लोग लिख देंगे। तो यही बोल रहा है कि साइन थीटा और कोसाइन, यहाँ पे साइन और कोसाइन का एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखने बोल रहा है। तो साइन का एक्सपोनेंशियल वैल्यू लिखेंगे, तो साइन थीटा का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होता है ना, वो होता है e के पावर में आई थीटा, e के पावर में आई थीटा माइनस e के पावर में माइनस आई थीटा, और बट्टा में हो जाता है 2i। ये होता है साइन, ये जो साइन है इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। और दूसरा क्या है, कोसाइन का एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने बोला है। तो कॉस थीटा, कोसाइन मतलब कोस के बारे में बात कर रहा है, तो इसका एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालने बोल रहा है। एक्सपोनेंशियल मतलब ई के फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना। तो इसका देखिएगा ई के पावर में आई थीटा होता है और प्लस ई के पावर में माइनस आई थीटा और डिवाइडेड बाय 2, ये होता है कोसाइन का एक्सपोनेंशियल वैल्यू और ये होता है साइन का एक्सपोनेंशियल वैल्यू। और इसको आप लोगों को याद कर लेना है बस। तो इसमें आप लोग सिर्फ ये देखिएगा कि साइन में है वो माइनस में है और कोस में है वो प्लस में है, ये डिफरेंस है। और साइन में आई साथ में नीचे आया है, बट कोस में आई नीचे नहीं आया है।
तो इतना तो सिंपल है। अब इसको याद कर लेंगे और शॉर्ट में आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ log-3। log-3 का जनरल वैल्यू निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिएगा इसका एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला पे पुट करना रहता है बस। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। जैसे भी यहाँ पे -3 है तो इस -3 को कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, -3 + 0i। ये लिखा जा सकता है ना, क्योंकि 0 × i कर देंगे तो फिर से ये -3 का वैल्यू ही देगा। और ये किस फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में, x + iy। तो इस -3 को ना इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तो जो जनरल वैल्यू ऑफ log-3 का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। लॉग के अंदर जब कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना तो उसका कुछ फॉर्मूला होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए log x + iy। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप होता है। तो इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, या फिर अगर नहीं जानते हो आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ याद कर लेना है। 1/2 log अंदर में x² + y² और साथ में है प्लस i है और इसी i के साथ है tan 1 y/x + 2πn। ये है जब log x + iy का फॉर्मेट रहता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है। अब ये फॉर्मूला को सिर्फ आप लोगों को याद कर लेना है किसी भी प्रकार से, कुछ नहीं है। 1/2 log x² + y² है, प्लस i है, i के साथ tan है, tan 1 y/x 2πn। इतना लंबा फॉर्मूला देख करके डरना नहीं है, क्योंकि आप लोग BSc में आ गए हो। तो अब इसी फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे जो वैल्यू दिया गया है x का, y का। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो x और y पे पुट करेंगे, फिर यहाँ पे y और x के पुट करेंगे, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए आगे हम लोग इसको फॉर्मूला पे पुट करें तो यहाँ पे log कितना लेंगे, क्वेश्चन में दिया हो -3, तो -3, क्योंकि -3 को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जैसा कि ये बताया गया। उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/2 है, साथ में क्या है log, और आगे क्या दिया हुआ है x², और x² का मतलब -3 का स्क्वायर। x का वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0, प्लस क्या है i है, और साथ में क्या है tan 1। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, तो ऊपर में हो जाएगा 0, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है -3, तो यहाँ से हो जाएगा -3, और प्लस ये दिया हुआ 2πn। ये हो गया। अब क्या है, कैलकुलेशन है सिंपल सा, log -3 1/2, यहाँ से हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या बचेगा 9, सिर्फ 9 बचेगा ना, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर करके। जैसे 9 + 0 9 ही ना होगा, तो 9 को हम लोग 3² कर सकते हैं, प्लस i tan 1 0/-3, और 0/-3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और 0 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे tan 1 के साथ तो वो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखिएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2πn। तो अब यहाँ से हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाता है,
ये तो बेस का प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि जब पावर में रहता है वो यहाँ पे आता है, और जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा देखिएगा, log 3 प्लस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 दे देगा, और फिर आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एन आई। ये निकल गया log -3 का जनरल वैल्यू। क्या निकल गया, log -3 का जनरल वैल्यू। सिर्फ ये आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान में रखना है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो विच इज जनरल वैल्यू। तो आप लोगों के लिए ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टोटल और 15 क्वेश्चन को देखेंगे अगले पार्ट में, और शॉर्ट से ना आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन आएगा। सिर्फ एक एक क्वेश्चन को समझते चलना है या फिर याद कर लेना है, और अपना 100% लगा करके, ये लास्ट का समय बचा हुआ है, एग्ज़ाम आप लोगों का बहुत करीब आ गया, तो अपना 100% डेफिनेटली देंगे, क्योंकि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। तो लास्ट में बस इतना ही कहेंगे कि प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जो बताया गया इसको आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार अपने से बना करके देखिएगा। थैंक यू।